परिचय मुझे बताइए। दरअसल बात ऐसी ना कि दुर्गा नाम है मेरा। जी हाँ, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। अफसोस और दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में तन्हा अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। दुर्गा, तुम्हारी ये बातें सुनकर हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ पर क्या करने आई थी दुर्गा? क्या करने आई थी यहाँ पर? अब मैं आपसे क्या बताऊं, घर में अकेली तनहा बैठी बैठी परेशान हो रही थी। मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, तो मैंने सोचा चल करके कहीं घूम आऊं, जिससे समय भी बीत जाएगा और मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। परंतु मुझे क्या मालूम था कि आज भी ऐसे दरिंदे घात लगाए बैठे। दुर्गा, लेकिन आइंदा के लिए तो अब याद रखना कि अभी अपने घर से बाहर निकलना तो अपने साथ में सहेलियों को लेकर के आना। इस तरह अकेली मत निकला करो, क्योंकि आज भी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि ऐसे मौके के अंदाज में रहते हैं। खैर, इसको सबक मिल गया है, तुम्हें कभी छेड़ेगा नहीं। अब अपने घर जाइए और हम भी लोग चलते हैं, समझ गए? जाइए दुर्गा, जाइए अपने घर जाइए। माँ भवन से आओ, चलो चलते हैं, जाइए। नमस्ते। ठहर जाओ पवन। कहो क्या बात है? एक छोटा सा सवाल है आपसे। सवाल? जी हाँ, बताओ। दरअसल मेरा सवाल ये है कि आपके जो साहब जी हैं ना, साहब जी, इनका नाम क्या है और इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे साहब के परिवार में 2 सदस्य और हमारे साहब का नाम है सेनापति बाग सिंह, और हमारे साहब के पास एक बहन है जिनका नाम है मधु रानी। मतलब तुम 2 सदस्य उनकी बहन की बात कर रहे हो? हाँ, बस 2 सदस्य, साहेब में और साहेब के बहन मधु रानी। और कोई नहीं है तीसरा? बस और कोई नहीं। बस ठीक है, बाप जा सकते। बस इतना काम। हम कहीं पूछू दूसर चीज पूछी हो। अब चला यार, मामले सोचे बेकार हुई है। चलो ठीक है, अब अगर महाबली आ जाए ना बच्ची, हाँ, तो हमका बतायो। अच्छा, खाली घोड़ा दे और सारे तुम क्या रिबला धर के मार दो। ठीक, बाय 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 बाय। कितनी अच्छी और कितने नेक इंसान। कौन? अरे मैं इसकी बात नहीं कर तो खुद ही बहुझा करे। मैं बात कर रहा हूँ सेनापति बाग सिंह की। आज के ऐसे जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपने प्राण तक को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे लोग आज के जमाने में नहीं। इसलिए अगर आज इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो अभी और इसी वक्त मैं भी ये प्रण करती हूँ, मैं भी किसी से शादी करूंगी ना तो है सेनापति बाग सिंह, अन्यथा ताउम्र कुमारी मर जाऊंगी, परंतु किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। अभी यार इसी वक्त इनके चरणों की धूल को उठाकर अपनी मांग में सजा के उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार। अब आज से सेनापति बाग सिंह ही मेरे जीवन साथी। अब तो जीना और मरना सिर्फ उन्हीं के संग, उन्हीं की यादों में वर्जीना निभाएंगे। वो मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखने दे, तेरे आने की खुशी में
मेरे दिल कर न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरे दिल कर न जाए। तेरा हौसला बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगा, रख दूं जो हाथ दिल पे, रख दूं जो हाथ दिल पे, तेरा दिल मुझे न जाए, रख दूं जो हाथ दिल पे, तेरा दिल मुझे न जाए। दुनिया एक तरफ हो सूरत तेरी, एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी, हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करें। भूल तेरी दुनिया में रहना, लेकिन भर जाए दिल न तेरा, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए। हरामजादे, तूने गंगा को ललकारा है, गंगा को नहीं बल्कि अपनी मौत को ललकारा है तूने। अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, किसकी इज्जत को बचाएगा? बचा तू अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को अपने जाल में फंसा कर बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। इसलिए महाबली तुम एक काम करो, क्या? इस हरामजादे को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोच लिया है। ऐसी तरकीब? इस समय यही सीमा सरहद पे होगा, इसकी बहन अकेली होगी। इसकी बहन के लिए एक खत लिख दिया जाए। तुम कागज और पेन लेकर के आओ और जितना हम बताए उतना लिखो। कागज और पेन हम सब साथ लेके चलते हैं। चलो लिखो भी। चलो लिखो। लिखा? हाँ लिखा। क्या लिखा? चलो लिखो। तो सैले कंटे पड़ा, उसको काट, कट्टम कुट्टम काट उसको। जितना हम बताए उतना लिखना। चलो जितना हम बताए उतना लिखो। तू तो हमारी खोपड़ी खराब कर दिया। काट उसको। ये भी कट्टम कुट्टम। प्रिय बहन मधु, प्रिय बहन मधु को सादर, प्रिय बहन मधु को सादर प्रणाम। आगे आपको मालूम हो, आगे आपको मालूम हो कि मैंने तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री नंगा सिंह के साथ। क्या लिख दिया इसमें? क्या लिखा है? तुम्हारी सगाई मंत्री नंगा सिंह के साथ। लिखा गंगा जी नंगा। इतने नंगे नहीं हैं। मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया। पक्की कर दिया। मसाला का एक हरामखोर किसी का घर नहीं बनाने जा रहे हैं, सगाई पक्की कर दिया। सगाई पक्की कर दिया। शेष बातें मिलने मिलने पे पर दस्तखत बना दे। श्रीम श्री
क्या कर दिया? सेंड कर दिया। अच्छा साइन कर दिया, हम कहे सिरिक सिरिक सीढ़ी सीढ़ी। महाबली इस हरामजादे ने मुझे ललकारा है। अब देख मैं तेरे खानदान में कैसे आग लगाता हूँ, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। अरे मंत्री गंगा से ये साला पक्का नंगा है, साला ने छोटा। बताओ, मान लीन सेनापति आकर भाई इज्जत बचा लिया दुर्गा का, तो अब साला जा रहा सेनापति के बहन लगे, साला पत्र हमसे लिखवाइस, पत्र हमें फाटेगा यार, नहीं यार हमको मारता ही भी। इसीलिए अब ये पत्र लेकर चल रहे हैं सेनापति बाघ सिंह के बहन के पास। अब देखो आगे होता क्या है, कहानी में अब मजा आएगा। लेकिन चलते चलते कहना है, और बरैली हमका नीक लागे, बरैली हमका नीक लागे। आलू ले बना भाटा ले बे, आलू ले बना भाटा ले बे, करैली हमका नीक लागे, करैली हमका नीक लागे। मूली ले बना गोली ले बे, मूली ले बना गोली ले बे, पचौनी हमका नीक लागे, बरैली। पवन सिंह साहब। ऐसा करो, फटाफट तैयारी करो, क्यों नहीं साहब? फटाफट तैयारी करो, कपड़े निकालो, मेरे सूटकेस में पैक करो और अपने कपड़े भी पैक करो। हम निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं अपने गांव, अपने बंगले पर। साहब अचानक क्यों? अचानक क्यों? हाँ साहब। अरे आज खुशियों का त्योहार है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई बहन का त्योहार होता है ये। और दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर अपनी बहन के साथ खुशियां मना रहे हैं। अरे परमात्मा ने मुझे भी तो एक बहना दिया है जिसका नाम है मधुरानी। आज वो बंगले पर मेरा इंतजार करेगी, इसीलिए हम अपने बंगले पर जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। और तुम भी अपने घर चले जाना, तुम्हारी भी बहन इंतजार कर रही होगी, तुम भी राखी बंधवा लेना। उसके बाद क्या हुआ? अरे अरे रो क्यों रहा? साहब वाली बात है साहब। क्यों, क्या हुआ? साहब मैं बहन नहीं ना। ओ, तो इसलिए रो रहा है? क्यों, तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं साहब, एक तो रही है। तो क्या हुआ है? बिट्टी महुआ भी नहीं गई और महुआ एक गिरा, बिट्टी मर गई। हराम हो गए क्या? एक महुआ गिर जाने से कोई इंसान मरता है? नहीं साहब, महुआ के डाल ही आ रही। अच्छा, डार गिर गई है। हाँ साहब। तो तुम अब क्या करोगे भाई? साहब अब जब हम अपने मेहरारू से बंधवा ले चल। हराम हो गई का? तो अपनी औरत से राखी बंधवाएगा? देखो, अगर तुम अपनी औरत से राखी बंधवा लोगे ना, हाँ। तो तुम्हारी औरत नहीं रह जाएगी, वो तुम्हारी बहन हो जाएगी। बहन हो जाए? और क्या? ऊपर के हिस्सा बहन मान ले, तारे के हिस्सा मेहरारू मान ले। थप्पड़ दूंगा खींच के ना, तो शायद पूरा माइंड सही हो जाएगा। अरे पागल कहीं के, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। हाँ। मेरी बहन जिस समय राखी बांधेगी, मेरी बहन को बहन कहकर तुम राखी बंधवा लेना। ठीक साहब। लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक है। कपड़े निकालो, छोड़ के इसमें पैक करो। ठीक। और हाँ, साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि तत्काल हमें सीमा बॉर्डर पे आना है, हाँ, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी, राज्य की रक्षा के लिए हम लोगों को सीमा बॉर्डर पे तैनात किया गया है। क्यों नहीं साहब? अगर कोई मौका पाकर कोई दुश्मन
अपने राज्य में प्रवेश हो जाएगा तो कोई उस पर कर सकता है। इसीलिए हम अपने राज्य के रक्षक हैं और हमेशा रक्षा करते रहेंगे। हाँ साहब। और पवन सिंह जी साहब। इसी से कहा गया है कि कमाता है एक और खाते हैं अनेक। और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। यस सर। और ये जिंदगी है एक सफर, ये भी बता दे रहा हूँ तुमसे कि ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। तो आइए चलते हैं अपने अपने। हाँ। कि प्यारा हिंदुस्तान है ये अपना प्यारा प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है और वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। कोई तो हनुमान थे अर्जुन से बलवान थे। कोई तो हनुमान थे अर्जुन से बलवान थे। अर्जुन से बलवान तिलक महात्मा गांधी सारे। तिलक महात्मा गांधी सारे भारत की जो शान है। प्यारा हिंदुस्तान है गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के ललिया वाली बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियां। ललिया वाले बाग में देखो। ललिया वाले बाग में देखो जहाँ चली गोलियां। एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी गोलियां। प्यारा हिंदुस्तान है गोपालों की शान है। वीरों का मैदान मैं सेनापति बाघ सिंह की बहन हूँ। मेरा नाम मधुरानी है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा कवच भी मांगती है।
ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। थाली सजा कर मैंने कमरे में रख दिया है। मैं बार बार बाहर आकर भैया की राह देख रही हूँ कि कब वो आएंगे और मुझसे राखी बंधवाएंगे। मैं उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद करे। बतला मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे भैया से मिल करके ही आए हैं। क्या हाँ भैया से मिलकर आ रहे हैं? हाँ हाँ मिल। क्या कहा भैया ने? तो सुनिए मेरी बात को। तो मधुरानी जी बात को सुनो लगा कर, ये मधुरानी जी बात को सुनो लगा कर, और किया सगाई संग में तेरे भात ने। क्या कह रहे हैं मंत्री जी आप? और सुनिए कि शादी करना मेरे संग सभी कारो, कि शादी करना मेरे संग सभी कारो हो, और कभी भी न करना इनकार हो। मंत्री जी आप कैसी बातें करते हैं? जो मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। मेरे साथ में नहीं, तुम झूठ बोलते हो। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? 1 मिनट का टाइम दीजिए। महाबली इधर आओ। इनके भैया ने जो खत दिया है वो कहाँ है? तू साले दुंडाहा कहीं का। कौन हमारे घर का है? मधु जी ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का लिखा हुआ? इसको पढ़ लो, आपको खुद मालूम हो जाएगा। दुनिया भी विश्वास करती है, आप भी मुझ पर विश्वास कीजिए। हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नगर में मिलेगा नहीं। क्या भगवान, मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ लिया होता कि बहन मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ। अगर मैं आज भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा, क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने
मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं उनकी बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे। इसलिए हमें भैया की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। करे दिल में यकीन प्यार तेरा मंजूर। मंत्री जी हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है? यस। आओ चलते हैं जयपुर और चलकर वहीं पे हनीमून मनाएं। मंत्री जी कैसी बातें करती हैं आप। मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। इतनी बड़ी हो जाओ कब वो हनीमून नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरीके से बात करती हैं आप। ओए मुँह को लगाम दे। हनीमून का मतलब समझता है क्या होता है। देखिए अगरचे आपको हमको विश्वास नहीं, इस पत्र में विश्वास नहीं है। मंत्री जी आप शायद ये नहीं जानते, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए मुझ पर विश्वास कीजिए, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे क्योंकि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है। क्या? हाँ बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई, इस समय वो गोलियां चला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भैया फोन करते। अरे अरे गोली में मोबाइल तक गया तो शांति से कर रहे। देखिए वहां पर फोन करने का उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए कि अगर फोन को देखते तो लगती गोली वहीं पे उलट जाती। शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी। देखिए अगर जब विश्वास नहीं है आपको तो एक काम करें, अपने भैया के लिए खत लिख दे, ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जय जय। राइट, ये ठीक रहेगा। महाबली एक सादा कागज लेकर के आओ, पेन लेकर के आओ। हाँ हमेशा ले रखता है, उनको लगता है। और ये लोग सादा कागज सब लेकर मैं चलता हूँ। शाबाश लीजिए। कहीं से चुरा के लाए हो क्या इसको? इसको क्या पता है? एगा पाड़े के पुरौत चुरा गए कुलदीप किया से। चलिए लिखिए। क्या लिख रहा है? अरे इसे फाड़ क्यों दिए? ये कोई काम का नहीं है, जो काम का है ये। इसमें लिखिए मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे। दस्तखत बना दो। नहीं चलो। सेविंग बता रहा है, लिख दे। मार कलम मौके पर काम दिया। अरे अब काहे को शर्मा रही है? हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा हूं तुम्हारे पीछे। अरे इधर देखो, ऐसे खड़ी हो जैसे लगता कौन आई नहरिया खड़ी हो।
तो इसी तरह छींक छींक करता रहता है। मैं इधर मेन मौके पर छींक आओ तो तुम्हें काम करो महाबली, हमें नकुना में जुखाम में नकुना घुस गया। जुखाम में नाखना घुस गया हाँ, क्या? लम्बा दाल। अरे नाक में जुखाम हो गया है। हाँ, वही। महाबली तुम चलो तैयारी करो यहाँ